नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर आपको मिलता है राजस्थान जीके के अलावा और भी बहुत कुछ। अभी हम राजस्थान अध्ययन नाम की किताब पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 की। इससे पहले हम कक्षा 6, 7, 8 की हमारा राजस्थान नाम की किताब को पढ़ चुके हैं। और ये सारी किताबें हमने कक्षा 6, 7, 8 की और कक्षा 10 की किताब को हमने वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ा है। तो इसको आज हम जो पढ़ रहे हैं इसको वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पूरी किताब इसके अंदर से कवर हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज हम राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की किताब पढ़ रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ रहे हैं। और आज के चैप्टर का नाम है, 11वां चैप्टर है आज, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। आज के चैप्टर का नाम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। और 10वीं क्लास का यह अंतिम चैप्टर है। इसके बाद आज के बाद हम 9वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। 9वीं क्लास हमने बीच में छोड़ दी थी, तो 9वीं क्लास कल से प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। किशन सिंह चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? तो निहाल चंद ने पहुंचाया था। किशन सिंह चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर निहाल चंद ने पहुंचाया था। निहाल चंद द्वारा पहुंचाया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किसके दरबार में थे? तो सामंत सिंह के दरबार में थे। सामंत सिंह के दरबारी थे। किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? तो वणी ठणी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। रामधाय किसकी धाय माता थी? तो उदय सिंह की धाय माता थी। रामधाय कह गया मैं, गलत कह गया। पन्नाधाय किसकी धाय माता थी? तो उदय सिंह की थी पन्नाधाय। अगला क्वेश्चन, वांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गबरीबाई को कहा जाता है वांगड़ की मीरा। गबरीबाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो शिव सिंह ने करवाया था। शिव सिंह द्वारा गबरीबाई के लिए जिस डूंगरपुर में जिस मंदिर का निर्माण कराया गया था, उस मंदिर का नाम है बाल मुकुंद मंदिर, और ये शिव सिंह द्वारा बनवाया गया था। 7वां क्वेश्चन, दुर्गादास राठौर किसके पुत्र थे? तो आस्करण के पुत्र थे दुर्गादास राठौर। दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किस पुत्र व पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा प्रदान कर मित्र धर्म निभाया था? तो वो अकबर के पुत्र और पुत्री थे बुलंद अख्तर और सफिया तुनिशा। बुलंद अकबर व सफिया तुनिशा अकबर के पुत्र और पुत्रियों को दुर्गादास द्वारा इस्लामोचित शिक्षा प्रदान करके मित्र धर्म निभाया था। 9वां क्वेश्चन है, विरुद्ध छहतरी, किरतार छावनी और बीरम देव सोलंकी रात दुहा आदि किसकी रचनाएं हैं? तो ये दुरसा आड़ा की रचनाएं हैं। दुरसा आड़ा द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम हैं विरुद्ध छहतरी, किरतार बावनी और बीरमदेव सोलंकी रादोहा। ये किसकी रचना है? दुरसा आड़ा की रचना है। 10वां क्वेश्चन, बीकानेर राठौर री खयात के रचयिता कौन है? तो दयालदास इसके रचयिता हैं। दयालदास द्वारा लिखित किताब का नाम है बीकानेर राठौर री खयात। 11वां क्वेश्चन, दयालदास का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुड़िया गांव बीकानेर के अंदर दयालदास का जन्म हुआ था। दयालदास री खयात में
किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो बीकानेर के राठौर वंश का उल्लेख मिलता है। बीकानेर के राठौर वंश का उल्लेख दयालदास रिखयात के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस कवि को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वो कवि थे श्यामल दास। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस कवि को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वो कवि थे श्यामल दास। श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? तो श्यामल दास शंभू सिंह व उसके पुत्र सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। शंभू सिंह और उसके पुत्र के दरबारी कवि थे श्यामल दास। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेदा गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रोहिड़ा गांव, सिरोही जिले में। रोहिड़ा गांव, सिरोही जिले में राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेदा गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ था। भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो ये करी थी G.H. ओझा, यानी कि हीराचंद गौरी शंकर ओझा द्वारा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। अंग्रेजों द्वारा गौरी शंकर हीराचंद ओझा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो महामहोपाध्याय व राय बहादुर के उपाधियों से सम्मानित किया गया था। महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि मिली थी किसको? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को अंग्रेजों के द्वारा। शहीद बीरबल सिंह का संबंध किससे था? तो बीकानेर प्रजा परिषद से था। शहीद बीरबल का संबंध किससे है? तो बीकानेर प्रजा परिषद से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। बापू के 3 हत्यारे, चौधरायण की चतुराई और बातारी फुलवाड़ी के लेखक कौन हैं? तो विजयदान देथा। विजयदान देथा द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम हैं बापू के 3 हत्यारे, चौधरायण की चतुराई और बातारी फुलवारी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। धरती धुरारी, पाथल व पीथल के रचयिता कौन हैं? धरती धुरारी और पाथल व पीथल के रचयिता कौन हैं? तो कन्हैयालाल सेठिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है पाथल और पीथल। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुजानगढ़, चूरू जिले में इनका जन्म हुआ था, सुजानगढ़ के अंदर। मांड गायिका अल्लाह जिलाहा बाई का संबंध किससे है? तो बीकानेर से है। मांड गायिका अल्लाह जिलाहा बाई का संबंध किससे है? तो बीकानेर से है। अल्लाह जिला बाई के को पद्मश्री कब दिया गया था? पद्मश्री का पुरस्कार कब मिला था अल्लाह जिला बाई को? तो 1982 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। 24 नंबर क्वेश्चन। मांड गायक शैली को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? मांड गायन शैली को तो वो जाता है गमरी देवी को। गमरी देवी को मांड गायन को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। वाणासुर के शहीद उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है वाणासुर के शहीद के नाम से। मेजर शैतान सिंह वाणासुर के शहीद। शिक्षा संत के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो स्वामी केशवानंद हैं जो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध हैं। स्वामी केशवानंद शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? तो बीरमा था। बीरमा इनके बचपन का नाम था। स्वामी केशवानंद के अध्यापन की शुरुआत कहां से हुई? तो संगरिया से हुई, जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। संगरिया कस्बा है, तहसील भी है। स्वामी केशवानंद के अध्यापन की शुरुआत कहां से हुई? संगरिया, हनुमानगढ़ से। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है?
तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार कौन था? तो आचार्य तुलसी थे। आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार थे। आचार्य तुलसी द्वारा अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो कोमल कोठारी ने करी थी। कोमल कोठारी द्वारा जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो ब्लू पोट्री से है। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे था? तो ब्लू पोट्री से था। 33 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान रत्न प्रसिद्ध राजस्थान रत्न प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गंगानगर से है। राजस्थान रत्न प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गंगानगर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिटार में सितार, सरोद, बीड़ा के अतिरिक्त 14 तारों को जोड़कर मोहन बीड़ा के आविष्कार किसने किया था? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था मोहन बीड़ा का आविष्कार। मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? विश्व मोहन भट्ट ने। इसके अलावा गिटार में सितार, सरोद और वीणा के आविष्कारक भी पंडित विश्व मोहन भट्ट ही हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो कपूरचंद कुलिस हैं। मैं देखता चला गया और पोलम पोल किसकी साहित्यिक रचना वसीहत मानी जाती हैं? तो कपूरचंद कुलिस की मानी जाती हैं। कपूरचंद कुलिस की रचनाएं हैं मैं देखता चला गया और पोलम पोल। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ और ये किताब भी समाप्त हुई। तो अब तक आप देख रहे हैं, आपने ये वीडियोस देखा, पूरी किताब आपने हमारे हमसे इस वीडियोस के तौर पर पढ़ी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एग्जाम पार अब की बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला आइकन भी दबा दें। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।